पार्टी के गरोठा विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी जवाहर सिंह राजपूत जो सिटिंग विधायक भी इस विधानसभा से रहे हैं और दोबारा उन्हें पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस समय गरोठा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रभारी के रूप में भाई संतोष सिंह सोनी जी मौजूद हैं। मैं उनसे आज चूँकि आज और कल आपके पास समय है, चुनाव थम जाएगा, ऐसे में इन संक्षिप्त समय में आपकी क्या तैयारियां हैं और विधानसभा की प्रत्याशी की क्या स्थिति है? चुनाव के बचे हुए 48 घंटे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक बूथ के अध्यक्ष, सेक्टर के संयोजक और बस्तों के संपर्क में का जो चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, वो ईवीएम तो प्रत्येक 100% मतदान कराने के लिए प्रत्येक बूथ अध्यक्ष की कमेटी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के उस बूथ पर रहने वाले वरिष्ठ, कनिष्ठ और जितने भी पदाधिकारी हैं, सब इन 48 घंटे में अब जिनने प्रचार की जिम्मेदारी जहाँ जहाँ लगी थी वो ठीक बात थी, अपना प्रचार किया। लेकिन अब जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे मंडल अध्यक्ष हों, चाहे हमारे ज़िले के पदाधिकारी हों, अपने अपने बूथ पर समय देके 48 घंटे में परिश्रम की पराकाष्ठा पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए संकल्पित हैं और भारतीय जनता पार्टी की भारी मतों से गरोठा विधानसभा में जीत होने वाली है, जिसकी कल महंत योगी आदित्यनाथ जी की जो सभा हुई थी, उसकी भीड़ ने जो जन समर्थन महंत जी को दिखाया है और महंत जी अस्वस्थ होके गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी गरोठा में एक कमल खिलेगा निश्चित रूप से। ये जो आपने कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी तैयारियां चुनाव में बहुत अच्छे, भारतीय जनता पार्टी प्रबंधन बहुत अच्छा करती है चुनाव का, और आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको ये कमान सौंपी गई और इतने अच्छे विधानसभा की कमान सौंपी गई कि जिसने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करते हुए अधिकतम उपस्थिति दर्ज कराई और यहाँ की समस्याओं को उठाया। तो ऐसे में जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रभारी तक बनाए हुए हैं, पन्ना प्रमुख बनाए, तो विपक्षी दल ने भी पन्ना प्रभारी बनाए हैं, एक पन्ने पे दो प्रभारी बना दिए। तो ऐसे आपकी नकल कहा जाए, जबकि आरोप लगते हैं विपक्षी दल के कि आज स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी का संगठन का ढांचा आज से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक इकाई बूथ है। बूथ के अध्यक्ष चुनता हमारा मंडल अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष चुनता जिलाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष चुनता प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष चुनते राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो जो लोग नकल कर रहे हैं उनको नकल करने दो, हमको काम करना है, हमको अपना मतदान करवाना है और वो तो परिणाम बताएंगे कि कौन नकल कर रहा है और कौन उस नकल को अपनी अकल लगा के चुनाव परिणाम अपने पक्ष में करने वाला है। तो क्या हम ये मानें कि जवाहर सिंह राजपूत की जो आप यहाँ चुनाव की कमान संभाले हुए थे और जब संभाले हुए हैं मतदान के दिन तक, यहाँ जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में उपस्थिति दर्ज कराई, वैसे ही आप चुनाव के यहाँ 100% की बात करते हैं? मेरा मानना यह है कि 2 चरणों में चुनाव अभी कम हुए पिछले चुनाव के अपेक्षा। तो आपकी विधानसभा में चुनाव का मतदान का प्रतिशत कैसा रहेगा? पिछले जो मत 2017 में गिरा था, हम 100% अपने मत की बात कर रहे हैं। 100% हम अपने मत की बात कर रहे हैं। हमारा जो समर्थित मत है, हमारा पार्टी का वर्कर है, उसका 100% मतदान की बात हम कर रहे हैं। और रहा टोटल मतदान प्रतिशत का, तो हम निश्चित रूप से टोटल मतदान प्रतिशत में इसमें बढ़ोतरी आएगी। निश्चित रूप से हमारा मानना है कि
2% से लेके 5% के बीच में टोटल मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी आने वाली पिछले है। चुनाव की अपेक्षा। पिछले चुनाव की अपेक्षा। तो ये तो सभी तैयारी करते हैं, विपक्षी दल भी क्या उसमें हमारी जीत बढ़ेगी? तो इस बार जीत रेशियो रहेगा, वो तो जनता तय करेगी। हमने कहा मतदान बढ़ेगा तो जीत का रेशियो। मेहनत कुछ अत्यधिक थी, इसलिए उनको आगे समझाना पड़ा, या मतलब क्या क्या मानते इसको आप? प्रत्याशी तो अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, संगठन पूरा चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी तो चुनाव केवल अपने जनसंपर्क तक उनको सीमित रहता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता से बूथ अध्यक्ष से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक के नेता सब लोग चुनाव लड़ते हैं। अब आप इसी को मान लो, हम झांसी विधानसभा के रहने वाले हैं और पूर्व जिलाध्यक्ष होने के नाते हमको गरौठा विधानसभा में भेज दिया है यहाँ चुनाव लड़ाने के लिए कि जाके आप पार्टी को चुनाव लड़ाओ, और इसे सभी विधानसभाओं में भेजा गया है। तो योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे स्टार प्रचारक हैं, हमारे नेता हैं, इसलिए हर विधानसभा में उनका तो प्रयास है कि हम 403 विधानसभा में पहुँचे। 403 विधानसभा का सुपड़ा साफ करना चाहते हैं आप? बिल्कुल। मतलब इस बार आपका पिछले आंकड़ों से ज्यादा सीटें भी होंगी। जो हमारे जिला प्रभारी जी हैं शिवरे जी का बिल्कुल सुपड़ा साफ करने की स्थिति में है आप? राजनीतिक दल होने के नाते प्रयास यही होगा कि विपक्ष का सुपड़ा साफ हो। प्रयास इसी हिसाब का चल रहा है। प्रयास तो विपक्षियों का भी यही है, वो चाहते हैं कि आपकी सिटिंग गवर्नमेंट का सुपड़ा साफ हो। तो सभी लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, और जिस प्रकार का समर्थन जन विश्वास पार्टी को मिल रहा है काम के बदले, वो सबको दिख रहा है। अब चुनाव के लिए प्रचार थमने वाला है और बहुत जल्दी थम भी जाएगा। तो थम चुका है, 18 तारीख हो गई, 5 बजे से प्रचार बंद हो गया। थम चुका है जी। लेकिन अखाड़े में जब दो पहलवान होते हैं तो किस पहलवान का कैसा दाव चल जाएगा, किसको चित कर देगा, ये 2 दिन केवल इसी परिणाम की आशा में है। आज की राजनीति दांव पेंच से ऊपर निकल चुकी है और जन विश्वास पर आधारित हो गई है। अभी तक लोग जातिवाद, वर्गवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद की राजनीति कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 7 वर्षों के शासनकाल में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं जिसमें काम के बदले वोट मांगने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसमें बहुत आगे है। इन लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे समाप्त हो चुके हैं। टोपी लग करके जो समाज के ध्रुवीकरण की परिस्थितियां बनती थी वो भी समाप्त हो गई हैं, और हम विकासवाद के आधार पर समृद्ध यूपी बनाने के लिए अग्रसर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा चुनाव तो थम चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जिन को जिस मोर्चे पर लगाया गया था उस पर अभी भी सक्रिय बने हुए हैं, और ये 2 दिनों में कितनी मेहनत इनकी रंग लाएगी ये मतदान के दिन मालूम पड़ेगा, और उसका परिणाम 10 मार्च को आएगा।